गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मुकुल सिंह परियार है। आज से हम वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर नाम का एक चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की विज्ञान और गणित तथा आर एस अग्रवाल की गणित और लूसेंट साइंस को कंप्लीट एनालिसिस करके समझा के हुए आगे बढ़ेंगे तथा आप सभी लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के साथ उसका विश्लेषण कराएंगे। इसमें आप सभी लोगों को इसमें आप सभी लोगों को मेरा साथ देना होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पसंद ना आए तो इसको डिसलाइक भी कीजिए और बताइए कि ये आखिर क्यों नहीं आपको पसंद आया है। और आप अपनी सजेशन भी हमें इसके नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको ये स्लाइड दिख रही होगी। इसमें क्या लिखा है? जहाँ तक रास्ता दिख रहा है। इसमें लिखा है कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद अपने आप दिखने लगेगा आपको। इसमें ये समझाने का किया जा रहा है, इसमें ये समझाया जा रहा है कि आपके पास, जैसे कि अभी आपके पास लूसेंट की एक बुक है, आप लोग कह रहे हो कि नहीं हमें वो नहीं पढ़नी है लूसेंट की बुक, हमें तो और चाहिए, आर एस अग्रवाल चाहिए है, एम लक्ष्मीकांत चाहिए है, रमेश सिंह की चाहिए है और विभिन्न प्रकार की जितनी बुकें हैं, आप कह रहे हैं हमें तो वो सारी बुक चाहिए है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये जो बुक आपके पास पहले से अवेलेबल है, उस बुक को आपको पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। जब आप वो पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ, अब मुझे इस बुक की ज़रूरत है जो मैं बुक लेना चाह रहा हूँ। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो पूरी बुकें खरीद के रख लूँ, पूरे बाज़ार से बुकें खरीद लूँ, जितनी भी बुकें होती होंगी पूरी का आप लोग क्या पूरी दुकान खरीद लेंगे? इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आपको क्या करना है कि जितनी बुक आपके पास, जितना सामान आपके पास पहले से उपलब्ध है, पहले आप उसको पढ़ना सीखिए। और जब वो आप पे पूरे कंप्लीट हो जाए, जब आप पे वो पूरा कंप्लीट हो जाए, तब आप उसको और दूसरी बुक मांगिए। जब आपके पास वो कंप्लीट ना हो तो आप क्यों कहते हो, माँ बाप को परेशान करते हो, पापा जी, दादाजी, दादी जी, सबको आप परेशान करते हो कि नहीं हमें तो ये बुक चाहिए, नहीं हमें यहाँ कोचिंग पढ़ना, हमें नहीं यहाँ वहाँ कोचिंग पढ़ना। आपके परिजन आपको, पेरेंट्स आपकी पूर्ति करेंगे, लेकिन आप लोग उस हिसाब का, जो जैसे हमने बताया कि आप लोगों को मालूम है कि कक्षा 10वीं तक की विज्ञान और कक्षा 10वीं तक की गणित आती है हर एक जगह, लेकिन आप लोगों के पास विज्ञान की पुस्तक और गणित की पुस्तकें होने के बावजूद भी आप लोग क्या कहते हो, नहीं हमें तो आर एस अग्रवाल की बुक चाहिए, नहीं हमें तो लूसेंट की बुक चाहिए, नहीं हमें महेश वर्णवाल की बुक चाहिए। मैं किसी लेखक के ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लीजिए, लेकिन इसमें ये मतलब कहने का ये है कि आप जो पहले से आपके पास उपलब्ध है उसकी उपलब्धता को पूर्ति कीजिए, जो उपलब्ध है उसको ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरी बुक खरीदिए। इसी प्रकार ये आपने देख लिया होगा, इसमें क्या लिखा है स्लाइड में? जहाँ तक रास्ता दिख रहा है, मीन्स जितना आपके पास सामान है वहाँ तक तो चलिए, पहले उतना तो याद कीजिए। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद अपने आप दिखने लगेगा। जैसे ही आप लोगों को वो बुकें याद हो जाएंगी, अपने आप आपको दूसरी बुक ले लोगे, आप खुद, आपको लगेगा मन में कि हाँ मुझे बुक लेना ज़रूरी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसमें आपने देखा है कि हाउ टू अचीव योर गोल, कैसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग अपना, सबसे पहले आप लोगों ने लक्ष्य भी नहीं बनाया होगा, किसी किसी बच्चे ने तो खैर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने तो लक्ष्य बना ही लिया होगा, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि हम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में सोचना होगा कि मैं अपने आप में इतना आत्मनिर्भर हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लायक है कि नहीं है। ये नहीं कहता हूँ हर एक चीज़ सबके लायक होती है, हर एक चीज़ किसी के लायक भी नहीं होती है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति उसको करेगा नहीं, तो उसके लायक कैसे बन जाएगी, और करेगा तो वो उसके लायक भी बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगी अभी दक्षिण भारत में एक, मीन्स कहना नहीं, वो आप देखिए प्राउड की बात है कि हमारे एक दक्षिण भारत में एक जिसकी आंखें नहीं है, जो एक व्यक्ति आईएएस बनी है, एक महिला जिसकी आंखें नहीं हैं वो आईएएस बन गई। तो सोचिए उसके हौसले कितने बुलंद होंगे कि बिना आंखों के भी वो आईएएस बन सकती है। तो आप लोगों के पास तो पूरे अच्छे हाथ पैर और विभिन्न प्रकार की सब चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं आप लोग बन सकते हैं? क्यों नहीं आप लोग एमपी पुलिस का पेपर निकाल सकते? क्यों नहीं आप लोग आईएएस बन सकते? क्यों नहीं आप लोग लेफ्टिनेंट बन सकते? जितने भी एग्जाम हैं क्यों नहीं आप क्लियर कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस आप लोगों में एक कमी है कि आप लोग उसके लिए सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं हमने आज कर लिया, कल नहीं करेंगे, कल कर लिया, परसों नहीं कर लेंगे। अब मीन्स ये सोचते हो कि हमें आज बार करने में सब हो जाए। तो आप लोग बताइए कि अगर आप लोग कहो कि हमने भाई यूपीएससी का पेपर का फॉर्म डाल दिया है, अब मेरा 8 तारीख को पेपर है और मैं पेपर देने जाऊंगा। अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आप बिना प्रिपरेशन की पेपर देने बैठेंगे तो आप पे शायद ही कोई एक क्वेश्चन बन जाए,
शायद ही होगा कि अगर आप पे कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी तुक्का में, वो भी क्लियरेंस नहीं रहेगी कि आप पे वो एक क्वेश्चन बन गया। तो अगर आप उसकी सही, आप ये सोचिए कि हर साल उसके टॉपर बनते हैं, हर साल उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और हर साल बच्चे नहीं निकलते और हर साल निकलते। तो आखिर आप लोगों ने ये सोचा है कि वो बच्चा जो निकल रहा है, आखिर उसमें क्या है ऐसी क्वालिटी कि वो बच्चा निकल जाता है, और जो दूसरा बच्चा 5 बार 6 बार 7 बार अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा, तो आखिर उसमें क्या कमी रह गई है? उसकी कमी है उसकी स्ट्रेटजी। ये नहीं कह रहा उसको सब जानकारी है A to Z, वो पूरी नॉलेज रखा हुआ है अपने मन में, लेकिन जो उसकी स्ट्रेटजी होती है, उसकी जो पढ़ाई करने का तरीका, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, मीन्स हर एक प्रकार का तरीका, वो उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी कमी रह जाती है। आप लोगों ने अभी बहुत से एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि 10th फेल हो गया था, 12th फेल हो गया था, और कॉलेज में फेल हो गया था, फिर भी IAS बन गया, फिर भी लेफ्टिनेंट बन गया, फिर भी MP पुलिस में निकल गया। और अब तुम लोग जो जो बच्चे ये सुन रहे हैं, किसी के 90% भी बनेंगे, किसी के कम भी बने होंगे, तो ये नहीं है कि आप लोग सोचेंगे मेरे 90 बने हैं तो मैं कर सकता हूँ, इसके 60 बने हैं तो ये नहीं कर सकता। दोनों कर सकते हैं। अब बस ये है कि स्ट्रेटजी कौन अच्छे से वो करता है, अपने आप अपने ऊपर ज़िंदगी में उसको लागू करता है। जो स्ट्रेटजी को अच्छे से लागू करेगा वो आगे चलेगा। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि आखिर सबसे पहले तो आप शुरू कीजिए कि मुझे ये करना है कि नहीं, करना है कि नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं करूं कि नहीं, करूं कि नहीं। एक बार जो डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे करना है तो करना ही है। ये नहीं सोचना आप लोग कि मैंने तो सोच लिया, अभी 1 महीने पहले सोचा था IAS बनेंगे, 1 महीने बाद सोच लिया लेफ्टिनेंट बनेंगे, 1 महीने बाद सोच लिया असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, 1 महीने बाद सोच लिया ग्रुप D निकालेंगे, 1 महीने बाद सोच लिया MP पुलिस बनाएंगे। ऐसा नहीं, जो आप लोगों ने एक बार सोच लिया कि IAS बनना है तो IAS ही बनना है, ना MP पुलिस, ना असिस्टेंट कमांडेंट, ना कोई एग्जाम। तो अब उसके बाद आपने सोच लिया, फिर उसके बाद आपको उसका विश्लेषण भी करना है। विश्लेषण कैसे करेंगे कि आखिर कोई भी चीज़ है, जैसे विश्लेषण करने के लिए आपने देखा कि आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी लेने में आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि ताज़ी है कि 2-3 दिन पुरानी हो गई है, सड़ी गली तो नहीं है। विश्लेषण करते हैं उसका कि नहीं। अगर आप उसका विश्लेषण करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें ये सब्जी अच्छी है, ये खराब है, और ये पुस्तक हमें अच्छी है, ये पुस्तक खराब। कोई पुस्तक खराब नहीं होती है, लेकिन सब्जियां तो खराब होती हैं। तो इसी प्रकार आप पुस्तकों का ये नहीं सोचिए कि पुस्तक कौन सी पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें। पुस्तक के लिए भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें, जिससे मैं भी पढ़ता हूँ और आप लोग भी पढ़िए। अब सबसे पहले आपने एनालिसिस कर लिया, विश्लेषण कर लिया कि मुझे IAS बनना है। IAS में तीन स्टेप होते हैं, पहला प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ऐसे ही आपने सोचा कि मुझे लेफ्टिनेंट बनना है, तो उसमें भी 3 इंटरव्यू, 3 प्रेफरेंस होती हैं। पहला होता है क्या पेपर, फिर पेपर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू कितने दिन का होता है, उसके बाद लिस्ट कैसे आती है। या फिर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो असिस्टेंट कमांडेंट के कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का होता है, कितनी फिजिकल चाहिए पड़ता है, कितना हाइट, कितना वजन, कितना सीना, या जितने भी प्रकार की प्रोसेस विश्लेषण है वो सब आप कर लीजिए। इस विश्लेषण को करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ। अगर आप उसको अपने लायक समझें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, IAS बन सकता हूँ, लेफ्टिनेंट बन सकता हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता हूँ, या SSC बैंक मैनेजर, या NDA क्वालिफाई कर सकता हूँ, या जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको उसकी प्लानिंग करनी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो कैसे करूँगा। अब उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। प्लानिंग कैसे करेंगे? हाँ सबसे पहले आप कंटेंट इकट्ठा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहें कि नहीं हमें तो पूरे दिल्ली से दृष्टि से चाहिए, और दृष्टि, मैं किसी कोचिंग विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि बहुत से संस्थान है कोचिंग जो आप लोगों को कहते हैं नहीं ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये नहीं, आप 10th तक की साइंस की बुक तो पढ़ के देखिए एक बार, 10th तक की मैथ की बुक पढ़ के तो देखिए, उसमें कैसे नहीं आप लोगों को पूरा मटेरियल मिल रहा है। जो बिल्कुल मैंने भी देखे हैं पेपर, पूरे डिक्टेशन टू डिक्टेशन उसमें से लिखा रहता है। बस बच्चे को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वही पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को इस चैनल में सिखाऊंगा। अब इसके बाद आपने प्लानिंग कर ली कि हाँ मुझे साइंस इसमें से पढ़नी है, जियोग्राफी इसमें से पढ़नी है, पॉलिटी इसमें से पढ़नी है, हिस्ट्री इसमें से पढ़नी है। हिस्ट्री के कितने भाग हैं, कौन कौन सी हिस्ट्री में किस किस पुस्तक से पढ़ूंगा, लूसेंट से पढ़ूंगा कि स्पेक्ट्रम से पढ़ूंगा, या जितनी भी बहुत सारी पुस्तकें आती है, कौन से आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, कौन सा आपको समझ में आ रहा है, उन सब पुस्तकों के बारे में आप प्लानिंग करिए कि हाँ मैं ये से पढ़ूंगा। और अगर आपने एक बार प्लान कर लिया कि मैं केवल स्पेक्ट्रम ही पढ़ूंगा, तो आपको दूसरी पुस्तक नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं वो पुस्तक पढ़ूं कि वो पुस्तक। आपने तो एक बार सिलेक्ट कर लिया कि स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम, और जैसे आपने सोच लिया कि बिपिन चंद्र की पुस्तक पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्र की पढ़ेंगे। फिर जो एक बार क्लियर हो गया वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा
कि नहीं हमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली। हाँ, अगर आपको है, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं झेल रहा है, आपको वो नहीं लग रहा है कि हम भाई उसको झेल सकते हैं, तो आप बिपिन चंद्र भी पढ़िए। ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि वहाँ ये स्पेक्ट्रम से बन रहा था तो आपने बिपिन चंद्र की वजह से गलत कर दिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपने प्लानिंग बना ली कि हाँ भाई हमें कोचिंग करना है कि नहीं करना है, ये पुस्तक पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ट्राई करना है। ट्राई समझते हो आप लोग, की प्रयत्न करना है। आपने एक 6 महीने अच्छे से तैयारी की, प्रिपरेशन कर ली बहुत अच्छे से। आपने एक 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद आपको क्या करना है, तैयारी करना। तैयारी कर ली, अब तैयारी के बाद ट्राई करेंगे अपन प्रयत्न कि आखिर आपने 6 महीने कितनी तैयारी की। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर ये संभावना हुई तो मैं आप लोगों के लिए अगर साइट बना लूँगा तो मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दूँगा। तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट भी देना है, और फ्री वाले मॉक टेस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वो तो बिना पैसे के उपलब्ध होते हैं। जो पैसे वाले हुए उनके लिए तो देखो, गरीब बच्चों के लिए पैसे नहीं है तो वो तो बेचारे नहीं दे सकते वो मॉक टेस्ट। लेकिन जो फ्री में मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं उन टेस्टों को तो ज़रूर दें, क्योंकि उसमें आपका जो IQ लेवल है, आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो सब आपकी जानकारी आपके ही सामने मिल जाएगी तुरंत। अब उसको ट्राई कर लिया आपने, मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना है कि आप जो एक बार जो एग्ज़ाम देकर तो देखिए कि कैसा आता है आखिर एग्ज़ाम। सबसे पहले तो आपने पूरी प्लानिंग कर ली, सब कर लिए, 5-6 साल के पेपर भी पढ़ लिए। अब उसको आप एक बार देकर देखिए रियल लाइफ में कि हाँ मैं एक बार ये देख रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मेरा अटेम्प्ट जा रहा है, अटेम्प्ट तो जाएगा ही। देखो भाई, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होगी तो अटेम्प्ट तो जाएगा ही। अगर अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। तो उसको देखिए, जैसे मैंने दिया था अभी, तो मेरे 78 मार्क्स आए थे CDS में, और 78 मार्क्स CDS में बहुत हाई होते हैं। आप समझ सकते हो कि 78 मार्क्स कितने हाई होते हैं GK में और इंग्लिश में और मैथ्स में। आप समझ रहे होंगे ना बात को। अब मेरे क्या है कि मेरी ग्रेजुएशन नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, सिलेक्शन के लिए वो नहीं हुआ है। नहीं तो अब जो अगली बार होगा उसके लिए मैं बिल्कुल पूरी फुल प्रूफ प्रिपरेशन करके जाऊँगा कि मेरा अभी तो ये 78 का गया है, 78 नंबर का, तो इसमें तो कुछ नहीं। लेकिन जो अगला CDS है 2020-21-2, उसमें मुझे अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट करनी है। उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस प्रकार तैयारी करता हूँ उसका थोड़ा सा भाग मैं आप लोगों के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, जिससे मैं आप सभी लोगों को, जो बेचारे बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर आप प्लीज़ ये वीडियो डाल दीजिए, प्लीज़ ये वीडियो बना दीजिए, हमें भी SSB देना है, हमें भी CDS देना है, हमें भी NDA में जाना है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि जो बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप ये कीजिए ये कीजिए, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों की पूर्ति कर दूंगा। ठीक, अब इसमें आप लोगों ने पेपर दे लिया। पेपर देने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये पेपर मेरे लायक था कि नहीं था। अगर आपको लगा कि हाँ है, मुझसे बन रहा है, 50-60% का आपका पेपर अच्छा गया, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। बिल्कुल नहीं, वो नहीं हुई डगमगाइए नहीं कि सोचे कि डगमगा गए कि नहीं। क्या होता है, UPSC एक ऐसा संस्थान है, UPSC मीन्स जो ग्रुप लेवल A के होते हैं, ग्रुप A के लेवल के होते हैं, वो सारे एग्जाम में 50% में टॉपर बनते हैं। आप सोच सकते हैं आप बात को। अगर आपको सिविल सर्विसेज में 50% मार्क्स मिल जाते हैं तो आप टॉपर बन जाएंगे। तो इसीलिए आप इतना प्राउड फील करिए कि मुझे तो 60% मार्क्स मिले हैं भाई, मैं तो क्वालिफाई हो ही जाऊंगा, अच्छे से और अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा मैं। इसीलिए लेकिन जिस बच्चे को कम नंबर मिले हैं वो भी मत डगमगाइए, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं और अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा, मैंने ये कमी की। फिर आप अपना पूरा विश्लेषण कीजिए कि मैंने आखिर 6 महीने में क्या कमी की, क्या नहीं की, क्या हाँ पढ़ाई पे फोकस नहीं दिया, कौन सी पुस्तक मैंने गलत पढ़ी, कौन सी मैंने चीज़ माने मटेरियल गलत पढ़ा, उसको फिर अपना फोकस बना के चलना। अब उसके बाद तुमने ट्राई किया, ट्राई में तुम फेल भी हो गए या पास भी हो गए, जो पास हो गए उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। लेकिन जो नहीं हुए पास, उनके लिए तो फिर से करना पड़ेगा। अब वो फिर से करना स्टार्ट करेंगे तो उनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डू मिस करना। तो जब वो करना स्टार्ट करेंगे कि दोबारा प्रयत्न करेंगे कि हाँ भाई हम फिर से देख रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं। क्या होता है कि अब बच्चे, आपको मालूम है, किसी किसी का पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है, किसी किसी का लास्ट अटेम्प्ट में निकलता है। लेकिन अगर आपको पेशेंस है, आपको धैर्य बना है कि मैं निकाल सकता हूँ, तो आपका लास्ट अटेम्प्ट में भी निकल जाता है और पहले अटेम्प्ट में भी निकल जाता है, और बीच में जो सा भी अटेम्प्ट आपको, अगर आपने अच्छी से तैयारी की उस अटेम्प्ट में निकल जाएगा। अब उसके बाद आपको कीप ऑन डूइंग, फिर से आपको करना है, उसको करते रहिए करते रहिए करते रहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं जिसमें आपको लगेगा हाँ ये मैं निकाल लूँगा, हाँ ये मैं निकाल लूँगा, हाँ मैं ये निकाल लूँगा, और अगर आप बिल्कुल पूरे तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर होके आप पेपर देने बैठे और आपको बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस इसको आपको क्या करना है,
अच्छे से पढ़ना है। जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी, उतने अच्छे से आपका पेपर जाएगा, उतने अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे और उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक व्यक्ति जो महान है हमारे देश में, इनको आपको एक दिख रहा है होगी। इसमें आप शायद ही कोई व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को ना जानता हो। हैं बहुत से व्यक्ति, अभी जैसे कोई कोई बच्चे हैं छोटे छोटे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, या बड़े भी हैं, वो इन व्यक्ति को नहीं जानता होगा। और बड़े भी व्यक्ति हैं बहुत, क्या है, आप जो इस टीचर है उन टीचर को जो मैंने देखा है, समझा है टीचरों को, वो टीचर छोटे लेवल के बच्चों को समझते ही नहीं हैं। समझना कैसे, मैं एक छोटी लेवल का व्यक्ति हूँ। इसमें मुझे मालूम है कि मेरा जो इलाका है, मैं भी सागर का हूँ, तो इस सागर वाले इलाके में जो थोड़े छोटे छोटे मोहल्ले हैं, वहाँ व्यक्तियों को ये नहीं मालूम होता है कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, एमपी पुलिस में क्या आएगा, या फिर पटवारी में क्या आएगा, या विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो उनको बेचारों को कैसे मालूम होगा कि ये कौन है। मैं इनका नाम बता देता हूँ। ये हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ये हमारे भारत में राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और ये सबसे इन्हीं की इंस्पिरेशन पे मैं भी चलता हूँ, और बहुत से लोग होंगे जो इनकी इंस्पिरेशन पे चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिल्कुल कठिनाइयों से जी है। उसके बाद इन्होंने आखिर, आप सोच सकते हैं, कठिनाइयों से जीने के बाद फिर ये वर्तमान तक राष्ट्रपति होने के बाद इनका निधन भी हो गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कितनी कठिन परिस्थितियों से ये आगे चल कर बढ़े और आज राष्ट्रपति के मुकाम तक पहुँचे। आपने इनको आप ये देखिए क्या लिखा है इन्हें, अकेले चलना सीख लो। क्या लिखा है, अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं है, ये तो मजाक की बात है कि मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये कहने का मतलब है कि देखो किसी ने नहीं देखा है कि आखिर किसको कब जीना है, किसको कब मरना है। तो इसका मतलब ये है कि आप में इतने आत्मनिर्भर बन जाओ। मोदी जी भी अपना वो चला रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना भी चला रहे हैं। तो अपने आप में इतने आत्मनिर्भर बन जाओ, इतने भी सेल्फिश मत बन जाओ कि पूरे मोहल्ले या पूरी पड़ोस के आपके कहें कि तुम बिल्कुल घमंडी हो गए हो। ऐसा नहीं, बस इतने आत्मनिर्भर बन जाओ कि अगर आपके यहाँ कोई जो है, जो आपको पूरी आपकी परवरिश कर रहा है, अगर वो नहीं रहा तो आप अपने आप में उसको कर सके। समझ में आया ना आप लोगों को। तो इसका मतलब यही है कि अकेला चलना सीख लो। क्या होता है, अगर आप लोग कोई अब कभी अच्छे मार्ग पर जाना चाहेंगे तो पूरे पड़ोस मोहल्ले के सब आपको कहेंगे है वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सोचे कि अगर पड़ोस के हमसे ऐसे में बुरा मान रहे हैं तो हम वो अच्छा काम छोड़ दें। अच्छा काम नहीं छोड़ना है, जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि अब आपको कभी भी अच्छा काम छोड़ना ही नहीं है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको कहे कि भाई वो कठिन परीक्षा है, ऐसी है वैसी है, या विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, या अपने यहाँ जितनी भी, मैं भी एक सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें आप लोगों को देखने मिलेगा कि सब लोग डराते हैं। जब भी मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो सब लोग मुझे डरा रहे थे कि यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, यूनिवर्सिटी में वैसा होता है। ऐसे जब भी आप आईएएस की प्रिपरेशन करने बैठेंगे सब जन बताएंगे, इतने साल से वो दिल्ली में पढ़ रहा है, इतने साल से वो इंदौर में पढ़ रहा है, इतने साल से वो यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। लेकिन एक मेरे सागर में एक मेरा मित्र है, उसका क्लेट का पेपर निकल गया। अब आप लोग सोचो कि पूरे कहाँ कहाँ कोचिंग जा जाकर व्यक्ति क्लेट की तैयारी करते हैं, लेकिन उसने सागर में बिना कोचिंग की तैयारी किए क्लेट का पेपर निकाल लिया। तो आप सोच सकते होंगे कि उसको मोहल्ले वालों से, पड़ोस वालों से, किसी से मतलब नहीं था। अगर वो भी ऐसा ही रहता तो वो भी सब पूरे मोहल्ले वाले उससे भी कहते थे ऐसा नहीं निकल जाता है क्लेट का पेपर, बहुत पैसे चाहिए पड़ते हैं, कोचिंग पढ़नी पड़ती है, ऐसा करना तो पड़ता है वैसा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपसे कह दिया कि कोचिंग पढ़ना, तो कोचिंग पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, पढ़िए। अगर आपके पास वो उतना आपका लिमिटेशन है, पैसा है, आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उतना पैसा आप लगा सकते हैं तो आप लगाइए। लेकिन उस पैसे का आप वहाँ पर जो आपका पैसा लग रहा है तो उसका भी आपको वहाँ सदुपयोग ही दिखना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कि गए दिल्ली 4 साल रुके, ठलवाई की और भगाए, ऐसा नहीं है। आपको जाना है, पढ़ना है और सिलेक्शन लेकर ही आना है, अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है मैथ और साइंस पढ़ाऊँगा धीरे धीरे। अगर आप मेरा चैनल अच्छा चल गया या आप लोग अच्छे से मुझे वो देने लगे व्यूअर, तो मैं आप लोगों के लिए पर डे मुझे बस कितनी 300 व्यूअर चाहिए, और बिल्कुल नहीं चाहिए ज़्यादा का। मुझे वो नहीं है कि मैं सोचूंगा नहीं सब जन को लाइक करो, सब जन से। बस मेरा ये है कहने का मतलब कि आप लोग इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हों कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति अपनी मुकाम तक जा सकता है। इसीलिए मैंने 2-3 चीज़ें, आप लोगों ने ये सोचा होगा कि मैंने इस चैनल का नाम स्टेप स्टडी सेंटर क्यों रखा है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है, स्टेप मीन्स होता है बढ़ता कदम,
कि आखिर आपको सबसे पहले कैसे बढ़ें, बढ़ते कदम की तरफ जाएंगे हम, कि कक्षा 6वीं में आपको कैसे पढ़ा था, 7वीं में कैसे पढ़ा था, 8वीं में कैसे पढ़ा था। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इस चैनल का नाम रखा है स्टेप स्टडी सेंटर 2020, क्योंकि जिससे आप लोग क्या हो सकें, समझ सकें कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा जो गरीब है, जो कि कभी हमने आपको ये बताया कि बहुत छोटी छोटी, आप सागर में आएंगे या कहीं भी जाएंगे छोटे छोटे गांव क्षेत्रों में, तो वहाँ बहुत ही मुश्किल है अगर कोई बच्चा जानता हो कि भाई आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, पीएससी क्या होती है, यूपीएससी क्या होती है, व्यापम क्या होता है, कोई नहीं जानता है। उन्हीं बच्चों को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और भी जो अच्छे बच्चे हैं जो सब जानते हैं उनके लिए भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इन बच्चों को, मेरा खास उद्देश्य इन्हीं बच्चों का है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो आगे चल के कुछ देश के लिए अपना योगदान दे सकें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हम आप लोगों को कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को आर एस अग्रवाल की मैथ रहेगी, जिसमें उसके एनालिसिस किया जाएगा, और एम टायरा की शॉर्ट ट्रिक्स की बुक आती है, वो भी तकरीबन 800 पेज रहती है। उसमें क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती है मैथ की, जिसमें क्या हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मिनट रहता है और उससे भी कम समय हर क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप लॉग लगाएंगे, समाकलन अवकलन इतना लंबा लंबा करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी करने के लिए उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है एम टायरा की बुक में, उस बुक्स को अपन पढ़ के चलेंगे। अब इसके बाद आपको कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं पूरी A to Z गणित, जिसमें कक्षा 6वीं की गणित, कक्षा 7वीं की गणित, कक्षा 8वीं की गणित, कक्षा 9वीं की गणित, कक्षा 10वीं की गणित का भी आपको विश्लेषण कराते चलेंगे। अब इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आर एस अग्रवाल की बुक भी, आर एस अग्रवाल की अगर आपने पूरी बुक लगा ली, तो चाहे सी सेट हो, चाहे CDS हो, चाहे NDO हो, चाहे जितने भी जिसमें मैथ आती है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें मैथ वर्स आती हो, वो पूरे एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे SSC हो। अब इसके बाद हम आते हैं साइंस पे। साइंस में आप लोगों को मालूम है कि साइंस सबसे मेन है। कहीं भी आप लोग देख लेंगे, किसी भी एग्जाम पेपर बैठेंगे तो उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आराम से मिल जाएंगे। साइंस का आपको सबसे अच्छा विश्लेषण लूसेंट साइंस में मिलता है। इसमें आप लोग अगर ये पूरी लूसेंट साइंस से आप याद कर लेंगे, मैं तो आप लोगों को याद करवाऊंगा ही और विश्लेषण भी कराऊंगा। अगर आप लोग ये लूसेंट साइंस याद कर लेते हैं तो आप लोगों को पूरी जितनी भी साइंस है, शायद ही है माने 99 कह सकते हैं, 1% इसलिए नहीं कहते, क्या मालूम को क्वेश्चन कैसा आ जाए, लेकिन 99% इसलिए कहते हैं कि इसमें से ही आता है क्वेश्चन। तो 99% आपके पूरे क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे। अब इसके बाद आपकी कक्षा 6वीं की साइंस है, कक्षा 7वीं की साइंस है, कक्षा 8वीं की साइंस है, कक्षा 9वीं की साइंस है, कक्षा 10वीं की साइंस है, और इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं में जो इम्पोर्टेंट वो दिए हैं नोट्स टाइप में, उसको भी हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब थैंक्स फॉर वाचिंग माय फर्स्ट अपलोडेड वीडियो। मैं आप लोगों को सभी का धन्यवाद करता हूं जिन जिन व्यक्तियों ने मेरा ये पहला वीडियो देखा है। कल से हम अपनी गणित और लूसेंट विज्ञान साइंस NCERT का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा पहला वीडियो गणित का कल सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगा, और मेरा विज्ञान का वीडियो शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा। वीडियो को देखिए, समझ गए हो, जो कुछ समझ में ना आया है उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ।